अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों। कैसे हो? ठीक ठाक हो? तबीयत कैसी है? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम शुरू करेंगे क्लास नंबर 2। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमारी कैसे चलती है। तो वो भी आपने एक दफ़ा अपनी जहन में रखना है कि हमारी मार्केट ऐसे चलती है। इसको हम ट्रेंडिंग बोलते हैं या अप ट्रेंड बोलते हैं। तो एक हमारी चलती है रेंज में। क्योंकि तीन चीजें मैंने आपको बता दी थी, यानी तीन किस्म में बता दी थी और एक किस्म बाकी थी। ये हमारी इस तरह एक चैनल के अंदर चलती है। ठीक है। और हमने ट्रेड लेनी होती है इस जगह पे आके, जहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आती है। ये मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आती है, और आपको मैंने नेक लाइन के बारे में थोड़ा सा बताया था। और ये हमारी होती है रेंजिंग। ठीक है, एक रेंज के अंदर चलती है और सीधी इस तरह मार्केट चलती है, तो इसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा जो है वो डाउन ट्रेंड भी होगा। जो डाउन ट्रेंड हम आपको इसी तरह इसकी अपोजिट साइड जो होगी वो डाउन ट्रेंड होगी, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही होगी। आज हम इसकी चौथी किस्म पढ़ेंगे कि मार्केट एक और किस्म में चलती है, उसको बोलते हैं हम रैली। फिर मार्केट इस तरह बेस बनाती है, फिर या ऊपर चली जाती है। इसको हम बोलते हैं रैली, बेस, रैली। ठीक है। या फिर मार्केट इसी तरह से सीधा आएगी। ये मार्केट सीधी आएगी, फिर बेस बनाएगी, या फिर डाउन चली जाएगी। ठीक है, इसको बोलेंगे रैली, बेस, डाउन। ठीक है। या रैली बेस रैली बनेगी, या रैली बेस डाउन बनेगी। अब ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगी मार्केट, तो उसको हम बोलेंगे डाउन बेस डाउन, या डाउन बेस रैली करेगी। ठीक है। डाउन बेस रैली, या हम उसको डाउन बेस डाउन बोलेंगे। ठीक है। तो ये हमारी जो मार्केट है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक इसी तरह डाउन ट्रेंड वाली, और ये जो चौथी किस्म है। ठीक है। ये अब कैसे बनती हैं, इनको असल में हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। ये हमारा होता है मार्केट स्ट्रक्चर। सॉरी। ये अब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर होता है, एक, दो और तीन, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और रेंजिंग जो है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम बोलते हैं कि मार्केट एक स्ट्रक्चर के अंदर चल रही है, रैंडम नहीं चल रही। ठीक है ना, मार्केट एक स्ट्रक्चर के। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब मार्केट इस तरह नीचे आती है हमारे पास, तो हमारे पास दो कंफर्मेशन होती हैं। एक एसएनआर होती है हमारे पास, और दूसरा ये जो है ट्रेंड लाइन हमारे पास होती है। तो दो कंफर्मेशन होती हैं। जब मार्केट यहाँ पे टकराती है, तो 95% मार्केट जो है वो ऊपर जाने के चांस होते हैं, जब आपको यहाँ पे एक रिवर्सल मिल जाए। ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक दफा, दो दफा और तीन दफा जब मार्केट चैनल से टकरा जाती है, तो फिर सम टाइम इस तरह होता है, ऊपर जाती है मार्केट और वापस आती है और इसको ब्रेक कर देती है। ठीक है। जब मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है ना, तो फिर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेक ऑफ, क्या है, स्ट्रक्चर हो गया, BOS हो गया हमारे पास। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास होगा, ठीक है, ये हमारा POI होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। POI पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि यहाँ हमने, यहाँ पे ये भी हमारा POI होगा सेम इसी तरह, कि जहाँ पे हमने अपनी ट्रेड को तलाश करना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये BOS होगा हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। जब मार्केट नीचे यहाँ पे इसको ब्रेक करेगी, तो फिर हमारी ये चौथी किस्म बनेगी, ये वाली। ठीक है। ये हमारी चौथी किस्म बनेगी, रैली बेस रैली भी कह सकते हैं, या रैली ही सिर्फ मार्केट करके, रैली करके बेस बना के वापस भी आ सकती है। तो ये हमारी एक चौथी किस्म यहाँ पे बनेगी। ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, और ये जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, BOS होगा, तो फिर हमारे पास ये रैली बनेगी। ठीक है। जो लोग समी मलिक का चैनल देख रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, फिर आपके पास SS7, SS6 बनती हैं यहाँ पे आके।
अब लोगों को ये नहीं पता था, लोग इसमें ही जो SS6 XS7 और ये सारी चीजें देख रहे होते थे, और वो 100% यहाँ पे फ्लॉप होते थे। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होगा फिर आपका SS7 और SS6 बनेगा। ठीक है। या असल मतलब यही होता था कि यहाँ पे जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या वो कहते हैं कि SNR को ब्रेक करेगी मार्केट तो मार्केट नीचे गिरेगी, तो फिर ये जो है ये चीजें आपकी बनेंगी। असल वो बनती हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता कैसे है। ठीक है। चलें जी, हम यहाँ पे आ जाते हैं तो हम देखते हैं मार्केट के अंदर। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मार्केट है, तो इसके अंदर मैं जो है एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मैं एक ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ, ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ। फिर इसकी कॉपी करके मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है कि चैनल बन गया है। ठीक है, अब मार्केट का देखो। मार्केट एक दफा यहाँ पे टकराई, मार्केट दूसरी दफा आके यहाँ पे टकराई, मार्केट तीसरी दफा आके यहाँ पे टकराई, तो 3 पॉइंट हमारे पास हो गए। तो मार्केट ने क्या किया कि एक फेक ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऐसे नीचे आई है और धड़ाम करके नीचे गिरी है। ठीक है। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी BOS यहाँ पे हमारे पास हुआ है। तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई है बड़ी स्ट्रांगली। ठीक है ना। और ये तकरीबन मार्केट में हर जगह पे होगा। अब मार्केट नीचे आई है, मार्केट ने क्या बनाया, डाउन आई है, फिर मार्केट ने थोड़ी रैली बनाई है, बेस बनाई है, सॉरी। अब ये एक बेस बन रही है, मार्केट ने उस बेस को दोबारा ब्रेक किया है, तो मार्केट ने देखो फिर डाउन गई है। तो हमारा क्या बन गया, डाउन बेस फिर डाउन। ठीक है, बना है कि नहीं। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट ने नीचे डाउन गई, फिर मार्केट ने बेस बनाई, फिर मार्केट डाउन। अब यहाँ पे जब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, तो आप स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद उसने रीटेस्ट किया है यहाँ पे और मार्केट बहुत स्पीड से नीचे गई है। तो ये जो एरिया होगा डाउन वाला, या आपका ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो रैली वाला जो होगा इसमें आपको अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है। ठीक है। ये जो बेस बनाया है, फिर जब बेस यहाँ पे ब्रेक हुआ तो फिर आपको 2 से 3 कैंडल 4 कैंडल नीचे गई हैं, तो यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिल सकती है अच्छी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा हमारा कहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। ठीक है। इसी तरह इसी चार्ट के ऊपर और एग्जांपल देख लेते हैं हम कि स्ट्रक्चर कहाँ पे ब्रेक हुआ है और मार्केट कहाँ पे, पीछे तो मार्केट बड़ी खराब है। अच्छा, इन्हीं लाइनों को उठा के ले आते हैं हम। ठीक है। इन्हीं लाइनों को उठा के अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं, तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ था यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने जब स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, ठीक है, ये हमारा एक चैनल था, मार्केट ने हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक किया और मार्केट कितना नीचे गई है। ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड मिल सकती है। ठीक है। अब जो है, अब आपको मैं आगे आने वाली उसमें बताऊंगा कि मार्केट में जब रैली बनती है तो बेस कहाँ पे बनती है, फिर रैली बनती है तो बेस कहाँ पे बनती है। ठीक है। बेस की एक निशानी होती है कि बेस यहाँ पे आपकी बनेगी, यहाँ पे बनने के आपके चांसेस हैं, तो उसके लिए एक कैंडल अपीयर होती है। बेस आप जिसको बोल लो कि एक स्टक एरिया भी होता है। तो ये कौन सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आके ये बेस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। अब इसी तरह अगर आप पीछे चलते जाओ, तो मार्केट चलती ही प्रॉपर जो है वो एक स्ट्रक्चर के ऊपर है। ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर जब चलेगी, तो मार्केट जब ब्रेकआउट करेगी, तो ब्रेकआउट के बाद एक लंबी मार्केट नीचे की तरफ जो है वो गिरेगी। ठीक है। आप किसी जगह पे भी ये स्ट्रक्चर बना लो, छोटी जगह पे बना लो, बड़ी जगह पे बना लो, जब भी ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो मार्केट बड़ी स्पीड से नीचे गिरेगी। ठीक है। मैं मजीद आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, इन एग्जांपल को मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। अभी जो करंट मार्केट चल रही है, इसमें देखो कि मार्केट ने यहाँ से एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर बन रहा था, तो मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक करके रीटेस्ट करने के बाद 1 2 3 4 कैंडल्स ऊपर लेके गई है। ठीक है। अब मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगी।
या मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेने के बाद नीचे की तरफ आएगी। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपने मार्केट कैसे सिलेक्ट करनी है अपनी ट्रेड करने के लिए, कौन सी मार्केट आपके लिए बेस्ट होगी ट्रेड करने के लिए। और ईएमए का बताऊंगा कि ये जो ईएमए की लाइनें मैंने लगाई हुई हैं इनका मकसद क्या है, ट्रेंड देखना है, इनका मकसद ट्रेंड देखना भी है। दूसरा ये इससे रिजेक्शन लेती है, ठीक है, ये इनसे रिजेक्शन लेती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, तो आप अगर यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है तो 2 से 3 मिनट की जो है वो ट्रेड कर सकते हो इसके ऊपर, अगर रिजेक्शन लेती है। दूसरा ये हमें बताती है कि ये अभी मार्केट रेंज में है, मार्केट किस चीज में है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, सॉरी, मार्केट का ये भी एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, मार्केट का ये भी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मार्केट अब इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर घूमती रही है, यहाँ पे आई है, फिर इधर गई है, फिर इधर गई है, फिर नीचे आई है, फिर यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ पे आके उसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद 4-5 कैंडल्स आपको जो है वो नीचे मिली हैं जाने के लिए, फिर वो रीटेस्ट करने के लिए ऊपर गया है। ठीक है, उसको रीटेस्ट करने के बाद उसने एक बड़ा जंप लगाया नीचे की तरफ। ठीक है, और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह मार्केट चलती है। मार्केट के स्ट्रक्चर को आप थोड़ा समझो। अब ये देखो, मैंने कहा था कि ये मार्केट ऊपर की तरफ अब जाएगी, क्यों, इसने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिए। ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन रहा था यहाँ पे। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर था छोटा सा। ठीक है, स्ट्रक्चर को उसने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, मार्केट जो है ऊपर की तरफ शूट कर रही है, और मार्केट हो सकता है यहाँ तक आराम से आए, और यहाँ से आराम से आने के बाद दोबारा एक दफा जो है वो नीचे की तरफ अपनी जो है पेशकदमी शुरू करे। अब इसमें मैंने अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने बताया हुआ है कि मार्केट के अंदर, अब ये देखो, ये अब बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आ रही थी, रेड 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 आके, फिर एक दो ग्रीन आके, फिर रेड 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 आ रही थी, फिर रेड रेड। इसका मतलब क्या था कि हमारे पास सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब हमारे पास बायर भी उसी तरीके में आ रहे हैं, यानी 3-4 कैंडल्स बना रहे हैं, 3-4 कैंडल बना रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि बायर और सेलर दोनों इक्वल हैं, यानी दोनों जो चल रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। यानी यहाँ पे आके मार्केट हो सकता है रिजेक्ट करे, और एकदम सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे ग्रीन 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 आ रहे होते हैं, और जब वापसी मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आ रही होती है तो उसमें रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन आके यहाँ से एकदम पुल बैक लेके ऊपर की तरफ जाते हैं। अब जब होता क्या है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही होती है तो ग्रीन ज्यादा होंगी, और जब आपको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आ रही होगी ना तो उसमें रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ज्यादा होंगे। अब आपने समझना है, जब मार्केट ऊपर की तरफ चल रही हो, ग्रीन आ रहे हैं, तो रेड ग्रीन जहाँ पे आ रहे हैं आपने समझ जाना है कि ये कौन सी वेव चल रही है। ये रीटेस्ट वेव चल रही है, ये रीटेस्टिंग के लिए आ रही है ये। तो आपने इसमें ट्रेड नहीं करनी, आपने हमेशा इसमें ट्रेड करनी है। ठीक है, अगर मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जा रही हो, तो इसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट जब ऊपर जा रही थी, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो देखो कितने प्यारे प्यारी रेड 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 बना रही है। ये अब उसने बनाई है एक रीटेस्ट करने के लिए, यानी मार्केट रीटेस्ट करने के लिए जाना चाहती है इस पॉइंट को, सॉरी, इस पॉइंट को रीटेस्ट करने के लिए जाना चाहती है, या किसी पॉइंट का। अब इसमें क्या आ रहा है कि रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, और फिर जब वो एक पॉइंट के ऊपर पहुंच गई है, उसने एक बेस बना ली, उसने बेस को ब्रेक किया, तो फिर रेड 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 आना शुरू हो गए। यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट थोड़ी सी वीक हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जो बायर आए हैं वो बड़े स्ट्रोंग आए हैं। ठीक है, अब बायर स्ट्रोंग हुए हैं, तो अब इसमें देखो कि रेड के अंदर ग्रीन ज्यादा शामिल होना शुरू हो गए हैं। जब फिर दोबारा इस पॉइंट के ऊपर आई है तो मार्केट फिर दोबारा शूट अप हुई है थोड़ी सी। ठीक है, फिर देखो, फिर रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन शुरू हो गया। फिर यहाँ पे जब मार्केट आई है, फिर यहाँ पे मार्केट ने रेड ग्रीन कैंडल तो दी है, लेकिन यहाँ पे मार्केट आके फिर जो है वो थोड़ी सी वीक हो गई है। ठीक है, थोड़ी सी वीक होने के बाद फिर देखो, फिर उसने एक नया पॉइंट ढूंढा है ऊपर आने के लिए। लेकिन यहाँ पे अब आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट के अंदर अब देखो बायर जो है वो स्ट्रोंग हो रहे हैं।
यहाँ पे जो है सेलर जो है वो यहाँ पे वीक हुए हैं, और यहाँ पे उसने ये जो बिग कैंडल बनाई है, समझ लो उसने पूरी मनी थ्रो कर दी है कि बस मेरा एंड हो गया अब। ठीक है, यहाँ पे अब सेलर एंड हो गए, तो यहाँ से बायर जो है वो अच्छे खासे एक्टिव हुए। तो मार्केट के अंदर ये देखा करो कौन वीक हो रहा है और कौन स्ट्रांग हो रहा है, ये अब सारी कैंडल्स बता रही है। ये दो कैंडल्स बता रही है, ये तीन कैंडल्स बता रही हैं। अब ये देखो, सेलर की एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ कैंडल बनी है, और ये तीन कैंडल बनी है, कौन स्ट्रांग हो रहा है? बायर स्ट्रांग हो रहा है ना, बायर स्ट्रांग हो रहा है। ये देखो, तीन चार और पांच कैंडल को दो कैंडल खा गई हैं, तो कौन स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट जो है वो रिवर्सल ले। बहरहाल हमारा ये पॉइंट नहीं था, बहरहाल हमारा ये पॉइंट था कि स्ट्रक्चर जब ब्रेक हो तो मार्केट की एक वेव बनती है जिसको हम कहते हैं रैली बेस रैली। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट जो है, अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ जो है मार्केट की स्टडी करें कि मार्केट में हो क्या रहा है। यहाँ पे जो है लाइनें लगाएं बैठ के, जैसे ये स्ट्रक्चर बन रहा है। स्ट्रक्चर सिर्फ बनाएं, आपको खुद ही समझ आएगी मार्केट कहाँ जा रही है। ये स्ट्रक्चर बनाएं, ये नीचे की तरफ स्ट्रक्चर बनाएं। अब ये देखें, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो आप मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक पे 1 मिनट की ट्रेड के अंदर मुश्किल आ रही है, तो आप 5 मिनट की ट्रेड लें। यहाँ पे जब मार्केट आए, यहाँ पे मार्केट जब रीटेस्ट करने के लिए आए, तो आप 5 मिनट की ट्रेड लें। फॉर एग्जांपल आपने इस कैंडल पे पकड़ी, एक दो तीन चार और पांच, यहाँ पे आपकी विन करेगी। लेकिन उसमें शर्त ये है कि स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए प्रॉपर, एक आपको स्ट्रक्चर का पता हो। दूसरा, स्ट्रक्चर एक दो तीसरे पॉइंट से बाहर निकल गए, तो आप स्ट्रक्चर ऐसा बनाए जिसके अंदर जो है पॉइंट जो है वो प्रॉपर क्लियर बन रहे हो। ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट आपके जो है वो टच कर रहे हो। ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा, तो ये इसको प्रॉपर रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर फिर आप अगर ट्रेड पकड़ते तो इजीली आप जो है विन कर जाते। 2 मिनट की पकड़ते हैं, 3 मिनट की पकड़ती हैं, इस तरह। ठीक है, तो ये भी एक पीछे भी एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये स्ट्रक्चर आप बनाएं बैठ के, आपको पता चले, और आप पैटर्न जो है वो देखें कौन सा पैटर्न बन रहा है। फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो पैटर्न आप याद करें तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको खुद ब खुद बनाने आ जाएंगे। आप खुद ब खुद कहेंगे कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या है, और स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है। अब ये देखो, मैंने आपको यहाँ पे करंट मार्केट में बताया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको रीटेस्ट किया, और मार्केट दबादब ऊपर जा रही है। वो इसीलिए जा रही है कि उसने ये स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिए, प्रॉपर ब्रेक किया, तो मार्केट जो है प्रॉपर जो है ऊपर जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं आपके लिए जो है वीडियो लाता रहूंगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे से तो मेरे एफिलिएट लिंक से ज्वाइन करें IQ ऑप्शन। और अगर आप IQ ऑप्शन ज्वाइन करते हैं मेरी एफिलिएट लिंक से, तो आप मेरे VIP ग्रुप में जो है वो शामिल हो सकते हैं। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। छोटी छोटी मेरी जो है ये काविशें हैं, और लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपको समझ भी आ रही है कि नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।